नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे वीडियो को दूसरे किसानों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आइए, आज का टॉपिक है प्याज की खेती। तो इस विषय पर मैं किसान भैया के पास आया हुआ हूँ। ये हमारे ही ज़िले में पांडे पोखर गांव है, वहाँ पर मैं रमाशंकर कुशवाहा के पास आया हुआ हूँ। तो इनसे मैं जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले भी आप अपना पूरा परिचय बताइए। किसान भाइयों नमस्कार। मैं रमाशंकर कुशवाहा, ग्राम पांडे पोखर, पोस्ट मुकरशिम, ब्लॉक कर्मा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। प्याज की खेती के विषय पर आप हम लोग चर्चा करेंगे। प्याज एक कंद वाली फसल है और प्याज लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। हमारे यहाँ तो काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, फिर भी प्याज की खेती हमारे यहाँ सफल है, हो जाती है। तो प्याज की खेती में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पे ध्यान देने योग्य बात है। आज हम नर्सरी के विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज 27 नवंबर 2024 हो गया है। नर्सरी की करीब सभी किसान भाई नर्सरी डाल चुके हैं। तो हम लोग सीधे समसामयिकी कार्य पर चलते हैं कि प्याज की खेती कैसे की जाए। तो किसान भाई, प्याज जैसे कि पौध तैयार कर रोपा जाता है, तो प्याज की 2-3 विधियां हैं रोपाई की जी। जैसे हमारे यहाँ पॉपुलर तो ये है कि किसान भाई खेत की 3-4 जोताई करते हैं, इसके बाद रूटावेटर लगाते हैं और इसके बाद उसको वो बनाते हैं पक्ती, मतलब एक पाटा, जो देहाती भाषा में हमारे यहाँ बोला जाता है कि जैसे 10 फीट, 8 फीट, 12 फीट चौड़ी एक क्यारी बनाते हैं जी। और लंबी अपनी एक खेत के अनुसार होता है जी। उसमें पानी भर देते हैं। इसके बाद अपना बेसल डोज जो भी डीएपी, यूरिया, पोटास, जाइम वगैरह जो भी डालना होता है उसको डाल फेंक देते हैं। इसके बाद वो खेत में पाटा लगा देते हैं और पाटा लगाकर जैसे धान की रोपाई होती है उस तरह एक एक बीज, एक एक पौधा को लगाते हैं। तो वो एक परंपरागत ढंग से होती है। और एक दूसरी विधि जो है वो एक है मेड़ विधि। जब मेड़ विधि में क्या है, बेड विधि है जी। वो बेड विधि में क्या है कि एक हम बेड और नाली, जब हम खेत में नाली खींचते हैं तो ऑटोमेटिक बेड बन जाता है। तो बेड नाली, बेड नाली, बेड नाली पूरा खेत हम तैयार कर लेते हैं। तो बेड की जो ऊंचाई होती है तकरीबन 6 से 8 इंच की ऊंचाई होती है जी। प्लस जैसे मान लीजिए कि 2-2.5 फीट हम बेड रख लिए और इसके बाद 1 फीट नाली रख लिए, फिर 2-2.5 फीट का बेड रख लिए। इस तरह से पूरे खेत में कर देते हैं। इसके बाद हम उस नाली में पानी लगा देते हैं। इसके बाद वो जो जैसे हमारा बेड बना, जैसे हमारा रूटावेटर हो गया, इसके बाद हम जो बेसल डोज है उसको डाल देते हैं। इसके बाद हम बेड निकाल लेते हैं। इसके बाद हम पानी लगा लेते हैं। पानी लगाकर एक एक पौधे की रोपाई कर देते हैं। अच्छा। एक विधि ये बेड वाली हो गई, एक विधि वो हो गई और एक विधि सूखी बिजाई करते हैं। अच्छा। कुछ किसान हमारे यहाँ जो सूखी बिजाई करते हैं। तो सूखी के लिए वही अपना कल्टीवेटर, रूटावेटर लगाकर बेसल डोज वगैरह डालकर और एक पतली कुदाल की सहायता से एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन, जैसे लहसुन की बुआई होती है
उस तरह से एक एक पौधा की उसमें बुआई होती है सूखे में। अच्छा। और इसके बाद उसको पानी लगा दिया जाता है। तो ये 3 विधियां हैं जो किसान भाई अपना आराम जिसमें समझ में आवे उससे कर सकते हैं। तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए पौधे से? दूरी पौधे से पौधे की दूरी जी तकरीबन 6 इंच होनी चाहिए। अच्छा। 6 इंच 4 इंच जो भी, जैसे बहुत उपजाऊ जमीन है तो आप 6 इंच रखिए, कम उपजाऊ जमीन है तो 4 इंच रखिए। अच्छा। तो एक जैसे किसान हमारे यहाँ लाइन से तो लगा नहीं पाते हैं, जो सूखी बिजाई होती है वो लाइन से होती है। बेड विधि पर भी लाइन से हो जाती है, बेड और नाली। लेकिन जो पारंपरिक समतल विधि से जो करते हैं वो बेड वो लाइन से नहीं करते हैं जी। वो धान जैसे रोपा जाता है उस तरह से करते हैं, लेकिन उसकी जो दूरी होती है तकरीबन 4 से 5 इंच की दूरी होती है। अच्छा। तो इस तरह से उसको हम रुपाई कर देते हैं। रुपाई करने के दूसरे 24 से 48 घंटे के अंदर अच्छा उसमें पेंडीमेथिलीन नाम की एक खरपतवार नाशक आती है। उसको प्रति एकड़ 1.5 लीटर डाला जाता है। अच्छा। 1.5 लीटर डाला जाता है। उसको जैसे कि आप 8 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1.5 लीटर पेंडीमेथिलीन डाल दीजिए, उसको घोल लीजिए और 1 गिलास जिस माप से आप पानी डाले हैं उसी माप से, जैसे अमूमन हमको 8 टंकी बनाना है तो हम पानी लमसम अब मानक के अनुसार है 1-2 मानक कम ही लें, क्योंकि पेंडामेथिलीन तो 1.5 लीटर है, वो तो ओवर कर जाएगा जी। इसका तो, मतलब कुल मिलाकर के अगर 8 टंकी बनाना है तो 6 पानी ले लें तो 6.5 ले सकते हैं। हाँ 6.5 ले लें। 6.5 लीटर जो है पानी ले लें और 1.5 लीटर वो दवा हो जाएगी, तो कुल 8 लीटर हो गया। 8 लीटर हो गया और 1 लीटर एक पंप में डालते जाइए और स्प्रे कर दीजिए। 1 एकड़ में 8 टंकी लगता है। 8 टंकी आप इस पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दीजिए तो उससे 90% खर का निदान हो जाता है। अच्छा, खरपतवार का निदान हो जाता है। अब आप होती है कि किसान भाई प्याज में जल्दी सिंचाई करते हैं। जी। जल्दी सिंचाई न करें। अच्छा। एक सिंचाई आप रोपाई कर दिए उसके 1 हफ्ता 10 दिन बाद हल्का सा पानी उसको लगा दीजिए कि जो पौधा का सोर जड़ ऊपर है वो भी पकड़ ले ठीक से। इसके बाद आप 15 दिन पर एक सिंचाई, तीसरकी जो सिंचाई है 15 दिन पर दीजिए। अच्छा। अगर आप जैसे जैसे आगे चल के गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे वो घटेगा। लेकिन जो सर्दी का मौसम है आप पूरे दिसंबर जनवरी में जब भी आप पानी लगाइए 15 दिन पर पानी लगाइए। अच्छा। और हल्की सी पानी लगाइए, हल्का सा पानी। हाँ, अगर आप स्प्रिंकलर लगाते हैं तो 1.5 घंटा स्प्रिंकलर चला दीजिए। अगर आप सतही सिंचाई कर रहे हैं तो आप पाती में जैसे देख रहे हैं कि कुछ दूर आप 5 मीटर 10 मीटर अगर होना है पानी जाना है तब यहाँ पानी रोक दीजिए कि वो पानी जाकर वहां तक पहुंच जाए मिड तक बस। यानी जमीन में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर खड़ा पानी प्याज की फसल में होती है तो प्याज की पत्ती पीली पड़ जाएगी। अच्छा। अगर ज्यादा बार आप सिंचाई करेंगे तो प्याज की पत्ती की ऊपर की जो नोक होती है वो सूखने लगेगी। अरे, तो ये बार आप भारी पानी मत दीजिए, पानी दीजिए हल्का सा पानी दीजिए, हल्का दीजिए। इसके बाद हम आते हैं, बेसल डोज तो हम दे ही दिए हैं। तो जब पानी हम तीसरा पानी लगाने जाते हैं उस समय हम यूरिया 1 कट्टा यानी 45 किलो की बोरी जो यूरिया आती है वो
3 किलो सल्फर, 1 किलो ह्यूमिक एसिड। अच्छा। ह्यूमिक एसिड जो पाउडर फॉर्म में आती है, जो काला काला रहता है कोयला के बुरादा की तरह, जी। वो 1 किलो आप ले लीजिए और तीनों का उसी में मिक्स कर लीजिए और मिक्स कर कर उसको फेंक दीजिए। अच्छा। अगर आपके सुविधा अनुसार आप पहले फेंक दीजिए, इसके बाद सिंचाई कीजिए, अथवा सिंचाई कर कर फिर फेंक दीजिए। तो आप तीसरी पानी इस तरह दीजिए। अगर आपकी फसल 1 महीने के होते उसमें देखेंगे कि थिप्स का प्रकोप, एक थिप्स कीट होता है, उसका प्रकोप होने लगता है। अच्छा। उसकी पहचान ये होती है कि जो पत्ती निकलती है वो पत्ती हमारी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। अरे, जब हमारी प्याज की पत्ती टेढ़ी मेढ़ी होने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारी फसल में थिप्स का आगमन हो गया है। अच्छा। उसको आप पत्ती, जो कोमल पत्ती निकलती है बीच वाली, उसमें आप दोनों हाथ से पकड़कर उसको थोड़ा सा फैलाइए जी। तो उसमें देखेंगे कि बहुत छोटा छोटा पीला पीला कीड़ा होता है। अच्छा। उसको थिप्स बोलते हैं। पीला भी होता है, भूरा भी होता है और बड़ी तेजी से वो चलता है। अरे, तो इस थिप्स के बारे में कुछ बातें हो जाए जी। कि ये थिप्स की जो जीवन साइकिल है वो 23 दिन की होती है। 23 से 25 दिन। आज जैसे थिप्स का अंडा से फूटा थिप्स, वो 25वें दिन स्वतः मर जाएगा। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि जैसे अंडा फूटा, उसका लार्वा निकला, वयस्क हुआ, और वो जब अंडा देता है तो किसान भाई ध्यान दीजिए, वो 10वें 12वें दिन 15वें दिन अंडा देने लायक हो जाता है। एक अंडा 15 दिन बाद अंडा देने लायक हो जाता है, थिप्स वैक्स हो जाता है, और एक बार में 250 अंडा देता है। अरे बाप, ये वैज्ञानिकों का मानना है। तो बहुत बड़ी संख्या बढ़ा ले। एक बार में एक थिप्स अपने जीवन काल में 250 अंडा देता है और 250 अंडा देकर 25वें दिन मर जाता है। बगैर कोई दवा डाले भी वो उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन अपने पीछे एक थिप्स 250 थिप्स का छोड़ देता है, फौज पूरा छोड़ देता है, पूरा फौज छोड़ देता है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक अंडा थिप्स का 15वें दिन 250 अंडा दे दिया। अब 250 अंडा फिर 15वें दिन एक अंडा 250 दिया, तो आप कल्पना कीजिए कि कितना थिप्स हो जाएंगे खेत में, आप गणना नहीं कर पाएंगे। अंततः होता है क्या कि प्याज का पौधा सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, किसान परेशान हो जाते हैं, दवाई डालते हैं, काम नहीं करता है। जो थिप्स वयस्क हैं, वो पत्ती पर चल फिर सकते हैं, वो तो मर जाते हैं जी। मर जाते हैं। इसके बाद किसान फिर भूल जाते हैं दवाई डालने को, और फिर 2-4 दिन में जो अंडा है वो थिप्स बनकर खाने लगता है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया इसके जाए? नियंत्रण के लिए आप पहले देखते रहें, अगर थिप्स लगा हो या न लगा हो, आप 1 हफ्ता पर इंसेक्टिसाइड कुछ भी आप डालिए। जैसे आप डेसिस 100 डाल सकते हैं, साइपरमेथ्रिन डाल सकते हैं, जो प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन आता है वो भी डाल सकते हैं। 10% का एक साइपरमेथ्रिन है अलग से, वो भी डाल सकते हैं जी। तो तमाम ऐसी कीटनाशक हैं जो थिप्स को मार दें, वो डाल सकते हैं। अच्छा। जैसे मिर्चा का किसान, अगर टमाटर का किसान होंगे तो मिर्चा टमाटर में थिप्स लगता है तो वो दवा प्याज में चल सकता है। तमाम दवाएं हैं, सैकड़ों दवाएं हैं जी। तो आप थिप्स के लिए दवा डालें। अब दवा कैसे डालना है ये आप ध्यान दीजिए।
जब आपका पौधा पहले मान लीजिए थिप्स नहीं आया है, तब तक आप सोए हैं, दवा नहीं डाल रहे हैं, अचानक आपकी पत्ती मुड़ने लगी और आप जाग गए कि थिप्स आ गया जी। तो आप जैसे आज दवा डाले हैं थिप्स वो इंसेक्टिसाइड, इसके 5वें दिन उसको फिर डालिए, 10वें दिन फिर डालिए, 15वें दिन फिर डालिए। अगर 3 बार 4 बार 5-5 दिन पर अगर डालते हैं तो आप थिप्स की जीवन चक्र को तोड़ पाएंगे। जैसे जितना थिप्स वैक्स है, आप दवा डालिए वो मर जाएगा जी। लार्वा जो उसमें बैठा है नीचे, अंडा से लार्वा हो गया, वो बैठा है, वो 3-4 दिन में बाहर निकल जाएगा, वो फिर खाने लगेगा जी। उसको फिर मारना है। अंडा जो बैठा है वो फिर लार्वा होगा, फिर वैक्स होगा। यानी हर हालत में हमको थिप्स को वैक्स नहीं होने देना है कि अंडा न वो दे पावे, अंडा दे तब से वो मार दिया जाए। तो अगर आप 3-4 बार 5 दिन पर अगर हम दवा डालते हैं 3 बार तो थिप्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई थिप्स की बात जी। इसके बाद फंगिसाइड, फंगस भी प्याज में बहुत तेज लगता है। लोग कहते हैं, हम किसान कहते हैं कि हमारी पत्ती पीली पड़ रही है, विकास नहीं हो रहा है जी। तो उसमें 2 कारण होती है, एक तो पानी ज्यादा दे दिए तो प्याज की पत्ती पीली पड़ने लगी जी। और एक फंगस की वजह से प्याज की पत्ती पीली पड़ने लगी जी। तो फंगस से अगर आप हल्का पानी देते हैं तब भी अगर आपकी प्याज की पत्ती पीली पड़ने लगी तो सर्तिया उसमें फंगस लगा है, तो आप फंगस के लिए फंगिसाइड चला सकते हैं। जैसे अगर हल्का में लें तो आप मैनकोजेब चला सकते हैं। अगर इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो आप कार्बियोटाप चला सकते हैं, अमिस्टार टाप चला सकते हैं, नटीवो चला सकते हैं। तो अगर ये आप चलाते हैं तो उसमें भी वही बात है कि 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे बदल बदल कर। देखिए, जो भी इंसेक्टिसाइड भी डालना है तो बदल कर डालना है, एक ही सेम बार बार नहीं डालना है। जैसे एक बार हम कह दिए कि डेसीसेंटेड डाल दिए तो दूसरा बार डेसीसेंटेड नहीं डालेंगे, फिर दूसरी दवा डालेंगे। हाँ, जैसे डेसीसेंटेड डाल दिए तो उस बार हम साइपरमेथ्रिन डाल दिए, तो उस बार हम कोई और डाल दिए। हाँ, इसलिए कि उसमें चाहे कोई भी आप दवा डालिए उसमें फूल तो होता नहीं कि हमको डर है कि भैया हम दवा डाल दिए तो हमारा फूल ही गिर जाएगा, फल ही नहीं लगेगा। वो तो कंदवर्गीय है, कोई भी इंसेक्टिसाइड चल सकता है जो थिप्स को मारे जी। उसी तरह फंगिसाइड भी आप हर 1 हफ्ता पर 10 दिन पर फंगिसाइड आपको चलाना अनिवार्य है। अच्छा। अगर आपकी फसल फंगस और कीट से बच गई तो आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी जी। अगर आप जैसे खरपतवार के लिए पेंडीमेथिलीन तो पहले डाले हैं, अगर मान लीजिए कि पेंडीमेथिलीन नहीं हम डाल पाए हैं और हमारी फसल 1 महीने की हो गई है, अच्छा बढ़िया ग्रोथ आ गया है, तो और खरपतवार का भी बहुत बढ़िया ग्रोथ आ गया है, तब हम क्या करें? उसके लिए एक दवा आती है ऑक्सीफ्लोरोफेन, 23% नहीं, ऑक्सीफ्लोरोफेन। अच्छा, फ्लोरोफेन 23% का होता है। अच्छा। जो ऑक्सी गोल्ड के नाम से इंडोफिल का आता है और आपका एक गोल्ड के नाम से पहले आता था डाउ कंपनी का, और तमाम ऑक्सीफ्लोरोफेन एक केमिकल है, चाहे जो भी कंपनियां बनाती हो, जो भी नाम हो, उसे नाम से नहीं लेना देना है। आप ऑक्सीफ्लोरोफेन याद रखिए। और एक बात याद रखिए किसान भाइयों, यह प्रमोशन वीडियो नहीं है, किसी कंपनी का हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया है कि इस तरह से इन कंपनियों का आता है। हम तो कह रहे हैं कि ऑक्सीफ्लोरोफेन डालिए। हाँ हाँ जी। आप चाहे कोई कंपनी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है जी। तो उसको आप 12 से 15 ml पर पंप डाल सकते हैं। जी जी। अगर आपकी देखिए,
अगर खरपतवार छोटा है 2 पत्ती से 4 पत्ती का है तो 10 ml में काम चल जाता है। अगर खरपतवार जैसे 5-6 पत्ती 8 पत्ती का हो गया तो आप 15 ml भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें होता क्या है, 15 ml अगर आप दवाई करेंगे तो दवा आपकी पत्ती पर एक दाग दे जाएगा। अच्छा, पत्ती पर प्याज की सफेद, पत्ती पर। हाँ, प्याज की पत्ती पर सफेद दाग दे जाएगा, लेकिन उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा। हम लोग डालते हैं जब ऑक्सीफ्लोरोफेन, और 15 ml अगर एक पंप में डालते हैं तो पत्ती पर दाग आ जाता है, सफेद सफेद दाग आ जाता है। तो ये लगता है कि हमारी पत्ती तो मर जाएगी, लेकिन वो मरती नहीं है। अभी तो वो और तेजी से 15 दिन बाद देखेंगे तो और तेजी से विकास करता है वो। अच्छा। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप 15 ml से ओवरडोज न करें। 10 से 15 ml तक अगर डालते हैं तो 2 से 4 पत्ती की जो खरपतवार होती है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फसल हमारी 60-65 दिन की हो जाती है। तो आपने सुना होगा कि पहले हमारे यहाँ लोग बांस बांधकर या पाटा बांधकर जब कंद बैठ जाती थी तो पाटा बांधकर पत्ती को गिरा देते थे, डंठल को गिरा देते थे। अमूमन जितना भी बुजुर्ग हमारे किसान हैं वो जानते होंगे कि प्याज की पत्ती को तोड़ दिया, डंठल को तोड़ दिया जाता था ताकि कंद बैठ जाए। आज के समय में है कि हमारी कंद बैठने लगी जी, बल्ब हमारा बनने लगा। तो हमको एक करना है कि एक आता है केमिकल जो पीजीआर, जिसे हम पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा अच्छा। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पौध को विकास करने वाला, विकास वर्धक जी। एक होता है नियंत्रक, और एक होता है हार्मोन्स। तो हमको नियंत्रक पर जाना है। अच्छा। जो विकास को रोके, पत्ती को, जो पत्ती हमारी तेजी से बढ़वार हो रही है, जो मिट्टी का जो हमारा खुराक है जो पौधा ले रहा है वो ऊपर पत्ती में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिए आज बाजार में केमिकल हैं। जैसे हम एक आप जैसे मान लीजिए विद्युत है ना, विद्युत नाम से एक प्रोडक्ट आता है, सुमोटोमो का है, वो हम चलाते हैं जी। वो हमारे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक विद्युत है उसको हम डालते हैं। अथवा एक जैसे आपका लियोसिन है वो भी डाल सकते हैं जी ना, कि जैसे विकास को, ऊपर की विकास को रोक दे। अच्छा। अगर जैसे विद्युत नहीं मिला तो आप लियोसिन डाल दीजिए, लियोसिन नहीं मिला तो विद्युत डाल दीजिए, अथवा कोई डाल दीजिए जो नियंत्रक हो, पीजीआर में नियंत्रक हो, पौधा को बढ़ने से रोके, उसको आप डाल दीजिए। तो क्या होता है कि कंद की साइज को बढ़ा देगा। अच्छा, कंद की साइज बढ़ जाएगी, कंद की साइज को बढ़ जाएगी। जो कंद की साइज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पैदावार बढ़ जाएगा। तो अगर आप सभी ये क्रिया करते हैं जी, बेसल खाद डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, पीजीआर का प्रयोग करते हैं, तो अमूमन आपका प्याज रोपाई से 120 दिन में खुदाई योग्य तैयार हो जाती है। 120-35 दिन का समय लगता है। इसकी पैदावार करीब करीब ये अगर इतनी फसल अच्छी हो गई तो लगभग कितनी पैदावार हो जाएगी? अब देखिए, पैदावार की जहां तक बात है, एक कंद वर्गीय फसल है जी। इसकी पैदावार तो अमूमन अगर कहा जाए तो अनलिमिटेड है। किसान की फसल की देखरेख के ऊपर है निर्भर। जी जी। आप 1 एकड़ से कम 150 कुंटल, अधिकतम 250 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। एक किसान भाई के ऊपर है
तो कि कितना बढ़िया प्रबंधन आप कर सकते अब हम आप 100 कुंटल पैदावार लेते हैं, 150 कुंटल लेते हैं, 200 कुंटल लेते हैं, 250 कुंटल तक प्रति एकड़ ले सकते हैं। जी जी, जितना बल्ब हमारा मोटा होगा उतना उत्पादन ज्यादा होगा। जितना आप केयर करेंगे फसल को उतना आपको उत्पादन निकाल कर देगी। जी। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने समझा कि प्याज की खेती किस प्रकार से सफल की जा सकती है। इसमें खाद का और प्लस फंजीसाइड का और कीटनाशकों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कि हमारे प्याज की फसल अच्छी हो सके। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।